हेलो दोस्तों, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो आपके डाउट्स जितने भी रहते हैं, जितने भी जो मैक्सिमम डाउट्स आपके जिन टॉपिक्स के ऊपर मेरे को मिलते हैं और जो जो भी डाउट्स आप लोग मुझसे पूछते हो, वो सभी डाउट्स लगभग मैं आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो जो शॉर्टकट्स होती हैं या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ से मतलब आपने यहाँ से रिमूव कर दिया तो वो वापस कैसे आएगा, बाकी ये रिबन एरिया है और मेन्यू बार है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों के डाउट्स रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं हम लोगों की, उनसे रिलेटेड आप लोगों के जो डाउट्स रहते हैं वो मैं इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो, चलो मैं वन बाय वन फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। ये अपना जो मेन्यू बार है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट मैनेजर को देखते हैं हम लोग। अगर मान के चलो यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर आप लोगों का गायब हो गया, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से मतलब क्लोज पे क्लिक किया एंड प्रोजेक्ट मैनेजर आपका यहाँ से रिमूव हो गया, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों के पास एक आइकन होता है और ये है अपना प्रोजेक्ट मैनेजर का। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे वापस आ जाएगा। आप लोग इसको ड्रैग भी कर सकते हो, कहीं पर भी लेके जा सकते हो आप लोग इसको, ओके, आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको हम लोग वापस से यहीं पे ले आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं हम लोगों के पास। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो जितने भी ऑप्शंस है ना, यहाँ पे इन ऑप्शंस पे हम लोगों ने टिक किया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ पे एक तरीके से ये शॉर्टकट्स है, ठीक है, ये हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग मान लो बैच प्लॉट, लेयर एंड मैच प्रॉपर्टीज, प्लॉट प्रीव्यू, ये सारी चीजें भी अगर आप लोग यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो ड्रॉप डाउन का आइकॉन दिख रहा है आप लोग यहाँ से कर सकते हो आप लोग। उसके बाद ये अपना मेन्यू बार है, यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स। एंड अगर आप लोगों के पास मान लो आपके सॉफ्टवेयर में ये मेन्यू बार नहीं आ रहा है, आप चाहते हो इसको, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद जो ये शो मेन्यू बार का जो ये ऑप्शन है, इसको अनचेक कर दो, ये मेन्यू बार आप लोगों का यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। उसके बाद अगर आप लोगों को ये मेन्यू बार वापस से लेके आना है तो आप लोग सिंपली इस आइकन पे अगेन यहाँ पे क्लिक करो आप लोग, और यहाँ पे देखो शो मेन्यू बार लिखा हुआ है, सिंपली आप लोग इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका मेन्यू बार वापस से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स है, मोर कमांड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं, आप लोग इनको भी यूज कर सकते हो। और ज़्यादातर इन कमांड्स की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती नहीं है। अभी कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो मान के चलो जब आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो हो सकता है 6 महीने में या फिर साल भर में आप लोग उसको 2 या 3 बार उन कमांड्स को आप लोग यूज़ करो, तो उन कमांड्स को कवर करने का मतलब नहीं बनता। बाकी अगर कोर्स की वैलिडिटी आपके पास यहाँ पे लाइफ टाइम है, कोई भी डाउट होता है आप लोगों को या फिर कुछ कोई न्यू कमांड मान के चलो आपको पूछना रहता है, जानना रहता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कहीं चले जाओगे या फिर मैं कहीं चला जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर कभी भी आप लोगों को कुछ भी जानना हो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ओके। नंबर भी है आप लोगों के पास और ग्रुप में भी आप लोग ऐड हो, ओके। उसके बाद ये अपना रिबन का एरिया है, यहाँ पे हम लोगों के पास ये टूल्स होते हैं। हम लोग जब अपनी कोई भी स्कीमेटिक या फिर अपना पैनल जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे इन्हीं ऑप्शंस की हेल्प से हम लोग करते हैं। कोई हमको डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना हो, रिपोर्ट जनरेट करनी हो, पैनल डिजाइन करना हो, स्कीमेटिक ड्राइंग बनानी हो, ठीक है। कई बार ये जो एरिया होता है ये भी हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। कहीं हम लोग कुछ क्लिक कर देते हैं या कुछ हो जाता है तो वो रिमूव हो जाता है। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं हम लोगों के पास, मिनिमाइज टू टैब्स एंड मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स एंड पैनल बटन्स। अभी ये जो आइकॉन है ना, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका इस तरीके से ये यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। अगेन क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अगेन क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे रिबन एरिया है इसको आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आप लोगों का हो गया कि आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें, कोई भी कंपोनेंट पे अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं। एक्स्ट्रा टूल्स नहीं है, ये शॉर्टकट्स है। अब ये शॉर्टकट्स कौन से हैं, ये यही वाले शॉर्टकट्स हैं। एडिट टूल, उसके बाद मूव कंपोनेंट, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा डिलीट कंपोनेंट,
ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग स्कूट, अलाइन, मूव कंपोनेंट। ओके, अभी यहाँ पे है अपने पास डिलीट कंपोनेंट, ठीक है, ये अपना डिलीट कंपोनेंट है। तो यही सारे शॉर्टकट्स हम लोगों को मिलते हैं यहाँ पे। किसी भी कंपोनेंट पे राइट क्लिक करोगे तो ये सारे शॉर्टकट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद रिवर्स फ्लिप कंपोनेंट, इंसर्ट वायर एंड इंसर्ट 45 डिग्री वायर, ये यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, इसका टूल यहाँ पे मिलेगा। तो ये सभी शॉर्टकट्स भी कोर्स के अंदर कवर है, लेकिन ये वहीं पे कवर है जहाँ पे हम लोग इन टूल्स को कवर कर रहे हैं, इन टूल्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया इनके बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने काम क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मान लो राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन होता है हम लोगों के पास। हम लोग किसी भी जो हम लोगों के पास स्कीमेटिक है, हम लोग वहाँ पे पॉइंट करके हम लोग यहाँ पे जूम कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को, ठीक है, सिंपली। ओके, 2 मिनट में पेन एग्जिट करता हूँ एंड उसके बाद अगेन राइट क्लिक करके हम लोग जूम पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद इस तरीके से हम लोग जूम कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद मान के चलो कि ये कोई ड्राइंग हमने जूम इन जूम आउट करनी है, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे रिपीट जूम है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे इतना जूम हो रहा है कि हमको यहाँ पे कुछ भी पता ही नहीं लग रहा है। तो मान लो आपको ड्राइंग अगर सेंटर पे रखनी है कोई भी ड्राइंग, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, जो आपका माउस का जो रोलर है उस रोलर पे आप लोग डबल क्लिक करोगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो आपके यहाँ पे वर्किंग स्पेस में आपका सेंटर पे आपकी ड्राइंग आ जाएगी, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करके कुछ शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे, इन शॉर्टकट्स को आप लोग यूज कर सकते हो। इन्हीं में से कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे है जो कि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। ओके, एंड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो कंपोनेंट ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कॉपी कर सकते हो, स्कूट कर सकते हो, अलाइन, मूव कंपोनेंट, एडिट कंपोनेंट, और ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बार यूज़ की हुई है हम लोगों ने कोर्स में, और पर्टिकुलर लेक्चर्स भी हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग में ही इस लेक्चर को देख रहे हो आप लोग तो कंफ्यूज मत हो ना, ये सारे टॉपिक्स कवर है कोर्स के अंदर, ठीक है। जब आप किसी भी टूल को जब यूज़ करना आपको आ जाएगा तो उसके बाद आप शॉर्टकट्स के ऊपर ध्यान दो कि कैसे शॉर्टकट्स किए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें जॉइंट्स वगैरह की तो ये सारी चीज़ें भी कवर हैं, ठीक है, कोर्स के अंदर सारी चीज़ें कवर की गई हैं। बाकी जॉइंट्स वगैरह अगर इन सब की सेटिंग्स आप लोगों को करनी हो तो आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ पे आओ, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे वायर नंबर पे आओगे तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स आप लोग कर सकते हो। ये भी इसका भी लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। वायर क्रॉस एंड वायर टी क्या रखना है आप लोगों ने, डॉट रखना है, एंगल में रखना है, इस तरीके से एंगल 1, एंगल 2 या फिर कुछ नहीं रखना है, वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और एक टूल भी होता है हम लोगों के पास बाहर डॉट का, अगर आपको कहीं पर डॉट मान लो इंसर्ट करना है तो उसका भी टूल आप लोगों को बाहर मिलेगा। ओके, एंड वायर क्रॉस में आपको क्या चाहिए, गैप चाहिए इस तरीके से, एंड लूप चाहिए या फिर सॉलिड चाहिए इस तरीके से, तो वो चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। और किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आप लोग क्या काम कर सकते हो, उस पूरे प्रोजेक्ट की चाहो तो आप लोग सेटिंग कर सकते हो। अब जो भी सेटिंग आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए कर दोगे वो सेटिंग आपकी सभी ड्राइंग्स में अप्लाई होगी, या फिर अगर आप लोग चाहो तो किसी पर्टिकुलर ड्राइंग की सेटिंग आप लोग चेंज भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, मान लो किसी भी ड्राइंग पे क्लिक करो, डेमो 04 ये वाली ड्राइंग ले लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एंड ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं पर्टिकुलर जो, अब देखो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो पर्टिकुलर इसी ड्राइंग्स के लिए होंगे, ठीक है, इसी ड्राइंग के लिए होंगे, वो अदर ड्राइंग पे अप्लाई नहीं होंगी ये सेटिंग। अदर ड्राइंग पे वही सेटिंग्स अप्लाई होंगी जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में कर रखी होंगी। ओके, तो ये कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट, स्कीमेटिक, पैनल, ये कुछ ऑप्शंस हाइड हो जाते हैं आप लोगों के, तो वो इसीलिए होते हैं। यहाँ पे आप लोग एक काम करो, शो टैब यहाँ पे है ना, सिंपली आप लोग यहाँ पे जो ये खाली स्पेस है यहाँ पे राइट क्लिक कर दो एंड शो टैब पे आओ। अब यहाँ पे देखो जिन जिन ऑप्शंस के ऊपर टिक लगा हुआ है सिर्फ वही ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो मान के चलो इंसर्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इंसर्ट ऐड हो गया। अभी यहाँ पे अगर मेरे को इंसर्ट रिमूव करना है तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो इंसर्ट यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। अभी यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट, एडिट कंपोनेंट, बाकी जो पैनल्स में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को शो करवानी है वो चीज़ें यहाँ पे आप लोग
मतलब चेक अनचेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, कोई आपका मान लो स्कीमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाता है कई बार, तो यहाँ पे देखो स्कीमेटिक नहीं आ रहा। अगेन यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करो एंड उसके बाद शो टैब्स पे आओ, स्कीमेटिक पे क्लिक कर दो, आपका अगेन यहाँ पे स्कीमेटिक आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो, और ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनकी आप लोग सेटिंग्स कर सकते हो अपने स्कीमेटिक या फिर पैनल के लिए आप लोग सेटिंग्स कर सकते हो। ओके, फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है, कुछ भी चीज़ अगर आप लोगों को पूछनी होती है तो सिंपली आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और जब आप लोग कुछ चीज़ें पूछते हो तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग रियल में प्रैक्टिस कर रहे हो, और जब आप लोग कहीं पे फंस जाते हो, कुछ डाउट रहता है आप लोगों का, तो उससे जो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और लेक्चर्स अपलोड करने का, और हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग सीख रहे हो। ओके, और इन फ्यूचर भी कभी भी, अभी ऐसा नहीं है कोर्स आपका कंप्लीट हो गया कोई बात नहीं, जब आप लोग इंडस्ट्री में जाओगे वहाँ पर भी जब आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे और वहाँ पे अगर आप लोग फंस जाते हो तो वहाँ पर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।